हेलो बच्चों, वेलकम बैक। हमने हमारे लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और उसके लिए मतलब एक पॉइंट चार्ज के कारण या उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ रही थी उसकी वैल्यू या उसका डेरिवेशन जो हमारे सामने आया था वो क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था कि एक चार्ज है जो कि सोर्स चार्ज है, उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसी फील्ड में हम कोई दूसरा टेस्ट चार्ज Q0 एक टेस्ट चार्ज लगाया था। ये टेस्ट चार्ज मतलब क्या है? ये टेस्ट चार्ज मतलब बहुत ही स्मॉल चार्ज है, मतलब इतना छोटा कि जिसकी वजह से खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगी। मतलब जैसे इस चार्ज में अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, ये जो टेस्ट चार्ज है इतना स्मॉल है कि अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं बना सकता, इतना छोटा है। तो इसीलिए इसको टेस्ट नाम दिया, टेस्टिंग के पर्पज से। तो अगर ये टेस्टिंग के पर्पज से हम लाए तो इन दोनों के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर निकली थी, इस पॉइंट पर लेके आया था इसको P पॉइंट पर। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ एक पॉइंट P जो निकालना थी हमें ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, उसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P ये कहीं ना कहीं ऐसा है 1/r स्क्वायर, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच के डिस्टेंस के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इनका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो आपको देखने को मिलेगा, अगर ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P है और आर स्क्वायर के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि इस तरह का इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज अगर बढ़ रही है तो दूसरी चीज घटेगी। अगर इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, इसको अगर हम कम करते चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये एक दूसरे के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमने हमारे पुराने वीडियो लेक्चर में समझ लिया। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज की जगह सिस्टम ऑफ चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिस्टम ऑफ चार्ज ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज का क्या मतलब है कि अब हमारे पास दोनों ही चार्ज, अभी तक क्या था कि कल एक पॉइंट चार्ज था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी और टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब वहां पर दो डिफरेंट चार्ज है, उनकी अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब ये एक चार्ज है तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है तो इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर इन दोनों की वजह के दोनों की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। रिजल्टेंट मतलब दोनों की वजह से जो हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, हो सकता है दोनों की अपोजिट डायरेक्शन, तो उनका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, जीरो के इक्वल। ठीक है ना, मतलब हमको वो पॉइंट, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है जहां पर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या हो जाए, इक्वल टू जीरो हो जाए। तो इसको मैं समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब अब हमारे पास क्या है, दो केस हो सकते हैं कि या तो हमारे पास फॉर टू लाइक चार्ज भी या तो दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो। तो पहला केस हम ये वाला समझते हैं कि लाइक चार्ज वाले केस में क्या होगा कि मान लो हमारे पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q, दोनों ही केस में लाइक है, मतलब यूं समझ लो कि दोनों ही, मान लो अभी वाले केस में दोनों क्या है, प्लस चार्ज। ठीक है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R। चीजों को समझना, अभी हम सिस्टम ऑफ चार्ज मतलब ये चार्ज है इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज है इसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो उस वाले केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि ये तो ठीक है, R डिस्टेंस है इनके बीच का। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है, हमने भी इससे पहले वाले लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि जो प्लस चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस चार्ज से दूर की तरफ होगा, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस चार्ज है, मतलब ये दूसरे को धक्का देंगे, तो ये समझो कि हमारा जो वो पॉइंट, हमें एक्चुअली उस पॉइंट तक पहुंचना है, तो पॉइंट कौन सा होगा। तो इस वाले केस में जब दोनों चार्ज कैसे हमारे सिमिलर लाइक चार्जेस, तो लाइक चार्जेस के केस में जो पॉइंट है P, जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। वो कहां पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। दो चार्ज से हमारे पास, फिर से समझाता हूं कि दो चार्ज है हमारे पास,
दोनों कैसे चार्ज है, लाइक चार्ज है, सेम चार्ज, सिमिलर टाइप के, या तो प्लस प्लस है या दोनों ही माइनस माइनस है, ठीक है। तो उस केस में वो जो पॉइंट है जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो वो जो पॉइंट है कहां पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में। अब देखो ये चार्ज है, ये वो पॉइंट है, तो चार्ज के कारण, प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट से दूर, पॉइंट से दूर, तो ये पॉइंट से दूर यही हो सकता है इस चार्ज के कारण, पॉइंट से दूर वैसे मतलब इसके कारण, तो इसको बोल दिया मान लो Q1, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण है, पहले वाले चार्ज है, वैसे ये Q2 चार्ज है, इसके कारण P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस पॉइंट से दूर, तो पॉइंट से दूर मतलब ये ऐसा P2 डायरेक्शन आएगा समझ में। और जब ये E1 और ये E2 दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस पॉइंट पर, अब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो अगर दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, 0। मतलब अगर दो सिमिलर चार्ज है तो जो पॉइंट है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर क्या निकलने वाली है, 0, वो कहां पर लाई करेगा, इन दोनों पॉइंट, दोनों चार्जेस को बीच में, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, ये तो कंप्लीट क्या है, R, उसके बाद इस चार्ज से इस वाले पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको अगर हम मान ले x, क्या है, x है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से इस चार्ज तक का डिस्टेंस है वो क्या निकल के आ जाएगा, इस r में से x माइनस हो जाएगा, r माइनस x, है ना बच्चों। ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस था, जो सेपरेशन था वो r था, अब वो तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, अब जो पॉइंट है हमारा वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, तो हमने बोल दिया कि अगर Q1 से उसका डिस्टेंस x है तो Q2 से उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r माइनस x, ठीक है। क्योंकि हमें एक्चुअल में वो डिस्टेंस तो पता होना चाहिए ना, कि हमने दोनों, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कूलम्ब लॉ में कि दो चार्ज है उनके बीच का सेपरेशन है वो इतना है, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं, तो वो कहां पर पढ़ रहे हैं, किसी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कहां पर है, अभी इन दोनों चार्जेस के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो उनके बीच का डिस्टेंस इसका x है, इसका r माइनस x है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से चले कि हमने क्या देखा है कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो E1 और जो E2 है वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड में होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए एक दूसरे के, मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, डायरेक्शन इन दोनों की एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, तभी रिजल्टेंट 0 होगा, तभी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या निकल कर आएगी बच्चों, 0 निकल कर आएगी। तो हमने क्या देखा कि इनका डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट है। अब हम देखें हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस पॉइंट पर इसके द्वारा, इस चार्ज के द्वारा, टॉपिक की वजह इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की जो वैल्यू है वो क्या निकल कर आएगी, K कांस्टेंट है, Q1 Q2, तो Q1 अपना क्या है, Q1 Q2 क्या है, एक ही आ रहा है, फॉर्मूला क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होता है, AQ/R, दोनों चार्ज तो क्या है, जो एक चार्ज है हमारा सोर्स चार्ज वही आता है, यहाँ पर सोर्स चार्ज क्या है, ये इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, उधर की तरफ है, तो उसी की वैल्यू निकाल दे, E1 क्या है, K, चार्ज क्या है Q1, और डिस्टेंस क्या है इनके बीच का, यहाँ से यहाँ तक का x, ये चीज है, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली E2 जो है, E2 क्या हो जाएगा, K, चार्ज कौन सा है, Q2 वाला, ये Q2 चार्ज है, डिस्टेंस क्या है वहां से उस पॉइंट तक का r माइनस एक्स, तो r माइनस एक्स का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीजों को क्या करेंगे, इक्वल इक्वेट करते हैं। इक्वल क्यों किया गया है आपको मैं बार बार बता रहा हूं, हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, जो कि क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्जों की जो अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट मतलब दोनों का यूज करके हमको उनकी रिजल्टेंट निकालना, मतलब अगर हम बोले एक आपने पढ़ा होगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ये आप समझा देता हूं मैं आपकी चीजें। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इसका क्या मतलब होता है कि मान लो अपने पास अलग अलग चार्जेस है, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, ये माइनस Q4 चार्ज है, सब कुछ करके बहुत सारे चार्जों का एक्सेप्ट है।
एक पॉइंट है हमारा पी, एक पी पॉइंट। इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के कारण अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके कारण अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इनको नाम दीजिए, मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3 है, इसके कारण E4 है। तो जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट मतलब जो E वेक्टर है, मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड वो किसके इक्वल होगी, इनका वेक्टर सम के बराबर, मतलब E1 को प्लस E2 को प्लस E3 को प्लस जो भी सोर्स ऑफ सम, इनका वेक्टर सम भी है और साथ में इनका वेक्टर सम है, क्योंकि वेक्टर को इंडिकेट करो। वेक्टर क्या बताता है, मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो ये सुपरपोजिशन है, तभी तो हम किसी चीज का रिजल्ट निकल पा रहे हैं ना। तो हमें बस ये चीज समझना है कि अगर दोनों को मैं इक्वल इक्वेट कर देता हूं तो क्या होगा, के कैंसिल, यहां से देखो कि अगर E1 इक्वल टू E2 हो जाए, ये दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ये हो जाएगा K21 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा K22 अपॉन एक्स माइनस आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा एक डेरिवेशन आएगा Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? क्या बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास जो लाइक चार्जेस है, मतलब दो सिमिलर चार्जेस है, उनकी वजह से वो पॉइंट हमें पता करना है जहां पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जीरो होने की कंडीशन क्या है कि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होना चाहिए और अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए वो जो डेरिवेशन निकल के आ रहा है वो क्या है हमारा, ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि टू लाइक चार्जेस के बाद अगर हमारे पास टू अनलाइक चार्जेस, क्या है बच्चों, टू अनलाइक चार्जेस, तो अनलाइक चार्जेस में क्या फर्क आएगा, थोड़ा सा फर्क आएगा, वो क्या है हम देखते हैं। टू लाइक चार्जेस की वजह हमारे पास टू अनलाइक चार्जेस है, मतलब दो, एक प्लस है और एक माइनस है। तो उस वाले केस में चेंजेस आने वाला है। तो मान लो कि हमारे पास एक चार्ज था Q1 और एक दूसरा चार्ज था मान लो माइनस Q2, एक प्लस है और एक माइनस है। तो हमें वो पॉइंट पता करना है कि वो पॉइंट कहाँ आएगा। तो एक सिंपल सा लॉजिक ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर दो चार्ज सिमिलर है, मतलब लाइक चार्ज है, तो वो जो पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो कहां पर लाई करेगा, उन दोनों के बीच। वैसे अगर दो अनलाइक चार्ज है तो वो पॉइंट जहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, वो इनके बाहर लाई करेगा, अंदर लाई नहीं करेगा, बस इतना। मतलब कहीं भी यूं समझो कि अभी बाहर हो सकता है इसके बाहर हो या हो सकता है उसके बाहर, वो डिपेंड करेगा। वो कैसे मैं बता रहा हूं कि ये पहला चार्ज कैसा है हमारा, प्लस चार्ज है और ये कैसा माइनस है। प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, उस पॉइंट से, उस चार्ज से दूर पॉइंट की तरफ, या पॉइंट से दूर बोलो। तो यूं समझो कि ये मान लो हमारा एक पॉइंट है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉइंट से दूर, ये पॉइंट से दूर होगी, और उसके कारण क्या होगी, पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट की तरफ क्या चीज होगी, इसके कारण देख रहे हैं ना, तो पॉइंट की तरफ, मतलब कहीं ना कहीं हम ऐसा देखें, सॉरी Q1 के कारण, Q1 के कारण पॉइंट से दूर, और Q2 के कारण पॉइंट की तरफ। तो पॉइंट की तरफ मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है मुझे, एक मिनट फिर से समझाता हूं मैं आपको कि जो Q1 चार्ज है इसके कारण पॉइंट जो होगा, पॉइंट जो होगा वो कहां लाई करेगा, जितना पता है हमको कि पॉइंट जो है वो बाहर लाई करेगा, पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं बाहर लाई करेगा। ठीक है, तो ये बोल दिया कि पॉइंट जो है वो बाहर है। ठीक है, इसके कारण पॉइंट की तरफ होता है, सॉरी इसके कारण पॉइंट से दूर होगा, तो पॉइंट से दूर मतलब कि, और इसके कारण पॉइंट की तरफ, तो पॉइंट की तरफ मतलब तो समझो कि पॉइंट की तरफ या चार्ज की तरफ, चार्ज से दूर और चार्ज की तरफ। पॉइंट क्या बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है। इसके कारण क्या होगा, चार्ज से दूर, चार्ज से दूर, तो ये चार्ज है तो चार्ज से दूर, और इसके कारण क्या होगा, चार्ज की तरफ, तो चार्ज की तरफ मतलब इधर, और हमें निकालना कहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ। तो सेम वही वाला जो केस था, हमें वही देखना है कि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, R। ये तो हमको पहले पता है। फिर इसके बाद इस वाले का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है,
वो x है, पहले वाले पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो x है, और जो दूसरा वाला जो चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है वो कितना निकल के आ जाएगा, ये पॉइंट है हमारा, ये हमारा पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट का इस वाले चार्ज से डिस्टेंस क्या है, अगर x है और ये यहां से आता का डिस्टेंस r है, तो इस पॉइंट का उस चार्ज से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस x, ठीक है ना। पहले तो हमको इसको लेके चलना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। अब उस पॉइंट से पहले वाले चार्ज का डिस्टेंस अगर x है तो उस पॉइंट से दूसरे वाले चार्ज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, r प्लस x, ठीक है। सेम फार्मूला, दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडीशन क्या होना चाहिए, E1 इक्वल टू E2 पर अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें पता है, तो बस वही दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेंगे। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, पहले वाले चार्ज के कारण, तो पहले वाले चार्ज के कारण कौन सी थी, E1 थी, और दूसरे वाले चार्ज के कारण क्या थी, E2 थी। तो E1 की वैल्यू क्या है, K, Q चार्ज कौन सा है, Q1 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस क्या है, इस वाले का इससे डिस्टेंस x है, x है, तो x का स्क्वायर इक्वल किसके करना है, K Q2 अपॉन उसका डिस्टेंस, तो क्या है r प्लस x का स्क्वायर। ये दोनों कैसे के कैंसिल हो जाएंगे, जो बचेगा वो हमारा फाइनल डेरिवेशन हो जाएगा, ठीक है। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि अगर हमारे पास अगर कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहाँ पर 2 लाइक चार्जेस है या फिर 2 अनलाइक चार्जेस है, तो उस केस में पहला केस ये है कि अगर दोनों चार्जेस सेम है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो कहां लाई करेगा, चार्जेस के ये दोनों चार्जेस के लाइन यूनियन के बीच में लाई करेगा। और अगर चार्ज दोनों मतलब अनलाइक चार्जेस है, डिफरेंट चार्जेस, तो जो पॉइंट है वो कहां लाई करेगा, उसके आउटसाइड भी, और साथ में जो छोटा चार्ज है उसके पास में, जो छोटा चार्ज होता है उसके पास में। इन दोनों में चार्ज का डिफरेंस हो सकता है ना, कि मान लो कि ये 10, ये जो चार्ज है वो 5 को लगता है प्लस 5 को लगता है, और ये मान लो कि माइनस 10 को लगता है, तो हमें देखना है कि छोटा वाला जो चार्ज है उसके पास में वो चीज लाई करेगा, वो जो पॉइंट है वो छोटे वाले चार्ज के पास में लाई करेगा, ठीक है। तो एक हमारा जो पहला टॉपिक हमें जो कंप्लीट करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था, और ये हमारा सेकंड टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। जरा भी आपको हेक्टिक होने की जरूरत नहीं है, ये चीजों का फ्लो ऐसे ही धीरे धीरे चलता जाएगा। जब आप एक बार यहाँ से समझने के बाद जब खुद से पढ़ोगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा। ये फिजिक्स जो है इसका वेटेज बहुत ज्यादा है, और पूरा जो है कॉन्सेप्ट जो है चीजें के अगर बेसिक है जो कॉन्सेप्ट है, अगर आप चीजें समझ जाते हो तो आपको ये फिजिक्स बहुत सिंपल लगता है। मतलब आपने अगर कल को कूलम्ब्स लॉ हमें नहीं पता था, पर हमने देखा कि कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है कि दो अगर डिफरेंट चार्जेस हैं हमारे पास, तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ठीक है। तो उसी फोर्स की वैल्यू हमने डिराइव कर ली, ठीक है। अभी हमने ये भी देखा कि अगर हमारे पास चार्जेस हैं तो उन चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई दूसरा चार्ज ला सकते हैं। अगर हमने पहले टेस्ट चार्ज लाया तो हमारा डेरिवेशन क्या निकल के आया था, Q/R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। वैसे अगर हमारे पास दो अलग अलग चार्जेस है, अगर एक सिस्टम ऑफ चार्ज है, दो लाइक चार्ज है, दो अनलाइक चार्ज है, तो उस कंडीशन में हमारा